नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड की देख रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। इस समय की अगर बात करें तो रियासी के बस स्टैंड में और अन्य हिस्सों में डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और इसके साथ ही सब्जी और फ्रूट की जो दुकानें हैं, जो रेहड़ियाँ हैं वो खुली हुई हैं। इन्हें अनुमति दी गई थी। इससे पहले की अगर बात करें तो सुबह जब ये लोग दुकानें खोलने आए तो इन्हें पुलिस द्वारा रोका गया, जिसके बाद इन लोगों द्वारा थोड़ा विरोध भी जताया गया और हमें भी काफ़ी कॉल्स इस मार्फत आई कि आखिर अगर इन्हें अनुमति दी गई है तो आखिर पुलिस इन्हें क्यों रोक रही है। इनका कहना था कि पुलिस ने ये कहा कि उनके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि यह लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हुआ और इस समय डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें खुली हुई हैं। रियासी के बस स्टैंड में हम खड़े हैं। सब्जी और फ्रूट की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं और इसके साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो वाहन आ जा रहे हैं वो चल सकते हैं। सुबह ये भी खबर आई कि पुलिस द्वारा जो ट्रक ज़रूरी सामान लेकर या अन्य सामान लेकर जा रहे थे उन्हें रोका गया। बाद में ये जानकारी आई कि उन्हें छोड़ दिया गया है। जो जानकारी हमने एक उच्च अधिकारी से बात करने के बाद हमें प्राप्त हुई है कि तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज वाले ट्रक्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जो सामान जा रहा है, वो तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जारी रहेगा, उसे नहीं रोका जाएगा। उन्हें अनुमति दी गई है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन वर्क जो चल रहे हैं वो उसी तरह से जारी रहेंगे, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनाउंसमेंट भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। हमारे बिल्कुल साथ JNK बैंक है, ये भी खुला हुआ है और जो सरकारी दफ्तर हैं वो भी रोज़मर्रा की तरह चल रहे हैं और जो उनका स्टाफ है, जो उनके अधिकारी हैं वो आवागमन कर सकते हैं। उन्हें अगर कोई रोकता है तो उन्हें अपना जो आई कार्ड है वो दिखाना होगा। इसके साथ ही या फिर ऑफिशियल आर्डर अगर उनके पास कोई है तो वो दिखाना होगा। वो अपने वाहन लेकर भी जा रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो अपने प्राइवेट वाहन लेकर भी जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो हम आपको लगातार अपडेट कर रहे थे कि जो पब्लिक वाहन हैं वो चल सकते हैं, उन्हें अनुमति मिली है। लेकिन रियासी के बस स्टैंड की बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं रियासी का बस स्टैंड इस समय लगभग खाली पड़ा हुआ है। कुछ एक वाहन ही यहाँ पे पार्क हुए हैं। ज़्यादातर जो बस स्टैंड का हिस्सा है वो खाली है, यानी कि जो पब्लिक वाहन है वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग रियासी में नहीं आ रहे हैं और जिस कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने भी अपने वाहनों को चलाना शुरू नहीं किया है। तो देख सकते हैं आप ज़्यादातर हिस्सा जो बस स्टैंड का है वो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की अनुमति दी गई थी 50% कैपेसिटी के साथ, लेकिन वो पब्लिक वाहन चलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो CRPF के और पुलिस के जवान रियासी के बस स्टैंड में तैनात हैं और कोरोना कर्फ्यू को लागू करवाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उस तरफ अगर देखें तो फ्रूट की जो दुकानें हैं दो वो खुली हुई हैं। इसके साथ ही जो स्वीट शॉप है डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो खुली हुई है। और सुबह जिस तरह से खबरें आई कि ट्रकों को भी रोका गया, लेकिन जो जानकारी आई है, जो आदेश में भी लिखा गया था कि एसेंशियल सर्विसेज जो है, यानी कि ज़रूरी सर्विसेज जो हैं उन्हें उन गुड्स जो भी लेकर ट्रक जा रहे हैं उन्हें जाने की अनुमति है और डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो पूरी तरह से जारी रहेंगे। उसका भी जो सामान आ जा रहा है उन्हें जाने की अनुमति है, उन्हें नहीं रोका जा सकता है। सुबह जब सब्जी वाले या फिर फ्रूट वाले जब यहाँ पे पहुँचे तो उन्हें दुकानें खोलने से, रेहड़ियाँ लगाने से रोका गया। ये जानकारी उन्हीं रेहड़ी वालों द्वारा, दुकानदारों द्वारा दी गई है। लेकिन बाद में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई और अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। जो रेहड़ी पॉइंट बनाया गया है वहाँ के सूरत हाल आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तमाम जो रेहड़ियाँ हैं फल और सब्जी की, क्या वो खुली हुई हैं। और जो लोगों की अगर बात करें तो रियासी के बस स्टैंड में ना के बराबर लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। बीच बीच में ही लोगों का आवागमन हो रहा है और कुछ एक वाहन ही यहाँ पर देखे जा सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स पर रोक है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में जा रहे हैं उन्हें अनुमति
दी जा रही है। अगर उन्हें कोई रोकता है तो वो अपना जो पास है, माफ़ करिएगा, वो अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल अगर कोई ऑर्डर है, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है तो वो ऑफिशियल ऑर्डर भी दिखा सकते हैं। तो ये रेडी, कुछ रेडियाँ यहाँ पे खुली हुई हैं, हालांकि रोज़ की तरह रेडियाँ यहाँ पे नहीं खुली हैं। ये फल का काम करने वाले हैं, इनसे जानते हैं। सर, कोरोना कर्फ्यू है, आपको अनुमति दी गई है, क्या लोग भी पहुँच रहे हैं या फिर लोगों की मूवमेंट काफ़ी कम? लोग तो नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन हमने जो सामान थोड़ा सा था जो हम लगा रहे हैं, तो इसलिए लोग अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो लोगों को मना किया है तो घर से मत निकलें। तो तभी काफ़ी कम लोग आ रहे हैं। हाँ, कम लोग आ रहे हैं। तो बीच बीच में क्या आपको क्या जानकारी है, कितने समय के लिए आपको परमिशन दी? हमें अभी तो बताया नहीं है, लेकिन 2-3 बजे तक, 5 बजे तक, 5 बजे तक हमें बोला है। 5 बजे तक। तो सुबह कुछ जब आप यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस द्वारा रोका भी गया? वहाँ रोका भी गया था और उन्होंने मना किया कि आप हमें बोला था कि आपके पास परमिशन है। हमें बोला अभी परमिशन तो नहीं आई है, लेकिन अब फिर बाद में परमिशन हमें मिल गई। तो रोज़ आप लगा सकते हैं कोरोना कर्फ्यू का? हाँ, रोज़ लगा सकते हैं। तो साफ तौर पे इन्होंने भी बताया कि सुबह इन्हें रोका गया, यानी कि जो आदेश निकाला जाता है और जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाई जाती है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। आखिर अगर सब्जी और फ्रूट को खोलना था तो इसकी स्पष्ट जानकारी हमारे द्वारा भी दी जा रही थी और बार बार ये बताया जा रहा था कि सब्जी और फ्रूट की जो रेहड़ियाँ हैं, दुकानें हैं, वो खुल सकती हैं, क्योंकि हम भी उच्च अधिकारियों से बात करते थे, आदेश पढ़ते थे, उसके बाद ही जो जानकारी है लोगों तक पहुँचाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा यहाँ इनको रोका गया, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हुई। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, पहले जब पिछले साल भी लॉकडाउन लगा तब भी ऐसी ही स्थिति रहती थी। जो आदेश होता था और जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाई जाती थी, उसमें काफ़ी अंतर देखा जाता था, जिससे जो असमंजस की स्थिति है वो पैदा होती थी। आम दिनों की तरह यहाँ पे माहौल नहीं है, क्योंकि सिर्फ सब्जी और फलों की रेहड़ियों को या दुकानों को खोलने की ही अनुमति है। उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत से सब्जी वाले या फल वाले यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, और कुछ एक जो रेहड़ी वाले हैं उन्होंने ही यहाँ पे सब्जी या फल लगाए हुए हैं। इसके अलावा तमाम अन्य जो रेहड़ियाँ हैं उन्हें खोलने की अनुमति नहीं है और वो रेहड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, यानी कि सन्नाटा सा रियासी के बस स्टैंड में दिख रहा है। और कुछ एक वाहनों का आवागमन हालांकि ज़रूर है। आगे के दृश्य एक बार फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक रेडी फलों की रेडी यहाँ भी लगी हुई है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने बजे आप रियासी के बस स्टैंड में पहुँचे थे और क्या उस समय पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही थी, रोका गया? सर जी, कोई 6:30 पौने 7 बजे की बात है। तो आए थे, पापा जी आए थे, तो उन्होंने एंट्री नहीं करने दी चौक से, कहते अभी नहीं जाना है, ये है वो है। तो अभी कोई आपका क्लियर नहीं हुआ है कि हमारे पास अभी आर्डर नहीं पहुंचा है, ये है वो है, कि अभी नहीं लगा सकते आप। तो थोड़ी देर वेट किया तो चेयरमैन साहब जी ने फिर बात की होगी, तो उसके बाद हमें उधर से जो है परमिशन दी गई, तो अभी लगाया। लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे, जब आदेश आया हुआ है और इसे परमिशन दी गई है, हमारे द्वारा भी लगातार जानकारी दी गई थी, उसके बाद भी क्यों रोका गया, क्यों असमंजस की स्थिति बनाई जाती है बार बार? ऐसे ही कुछ ऐसे ही गाड़ी छोड़ी थी, बिल्कुल बंद कर दी है। कोई नहीं, बाजार में नहीं रोक अपने अपने काम है तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने घर में चल जाए। तो ये असमंजस की स्थिति क्यों बनाई जाती है फिर, अगर साफ तौर पे आदेश में लिखा हुआ है, फिर पुलिस कुछ और इम्प्लीमेंट करवा? जी, हम रात को भी देख रहे थे आपके द्वारा भी, तो जो है कि वो उन्होंने बोला था कि आपको अलाउड है। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग हम आए अगर 7 बजे, तो इन्होंने बोला कि नहीं, आपको अलाउड नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये एक दहशत बनाई रखी हुई है इन्होंने, लेकिन किस लिए? अगर आपके द्वारा, अगर आप खुद कह रहे हो कि आप ये ओपन है, फ्रूट सब्जी जो है, तो डेयरी जो है ओपन है, तो फिर हम अगर इधर आते हैं तो हमें मतलब कि ऐसे मतलब कि एक दहशत बना देते हैं कि नहीं भाई। तौर पे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम क्या कोई गलत काम करने जा रहे हैं। अगर परमिशन दी गई है तो इन्हें अनुमति है, तो उसके बाद ये आ रहे थे, लेकिन फिर भी रोका जाता है इन्हें। चलिए, तो अब क्या लोगों की संख्या तो काफ़ी कम है, तो कुछ लोग पहुँच रहे हैं खरीदारी के लिए? नहीं सर, देखो ना, अभी बूनी की है, तो मैं तो कहता हूँ जहाँ तो कंप्लीट लॉकडाउन कीजिए।
तो अगर करना ही है तो मैं तो कहता हूँ कि जहाँ तो कंटेनमेंट रखिए कि कोई टाइमिंग होना चाहिए 2-3-4 घंटे, अदरवाइज ये कंप्लीट मतलब हो जाए लॉकडाउन तो अच्छी बात है। 5 बजे तक समय जो हमारी बात हुई है अधिकारी से, 5 बजे तक आप रेडी खोल सकते हैं दुकानें। 11 बज रहे हैं सर, तो अभी तक बोली नहीं की है। तो आप देख लो, 5 बजे बोलोगे, 4 बजे बोलोगे, उससे आगे 6 बजे तक बोलो। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमने यही जो माल है तो हमने यही मतलब इसका एंड करना है। तो उसके बाद मुश्किल से ही मतलब हम भी मतलब घर मतलब बच्चे वाले हैं, तो ये थोड़ी कि बीमारी घर पे लेके जाएंगे। सभी सब बंद है तो हम ओपन रखेंगे तो हम रिस्क नहीं ले सकते। जी, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, काम नहीं है लेकिन परमिशन इन्हें मिली है, और कहीं ना कहीं कुछ जो सब्जी कहीं ना कहीं ज़रूरी चीज़ों में आती है, क्योंकि उसके बिना गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रियासी के बस स्टैंड के विजुअल्स, और आगे की तरफ रुख करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं उन्हें 7 बजे से, सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुलने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें जो फल और सब्जी वाले हैं, उन्हें शाम 5 बजे तक दुकानें, रेहड़ियाँ खोलने की अनुमति दी गई है। एक उच्च अधिकारी से भी हमारी इस मार्फत आज फिर बात हुई है, उन्होंने ये टाइमिंग बताई है। हालांकि आदेश में किसी तरह की टाइमिंग का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन जो बातचीत हमारी उच्च अधिकारी से हुई है, उन्होंने ये टाइमिंग हमें बताई है, जिसके बाद हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। जेके बैंक खुला हुआ है, सभी सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं। एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, जिसके बिना गुजारा नहीं चल सकता, वो तमाम सर्विसेज चल रहे हैं। जो सप्लाई है अलग अलग चीज़ों की, एसेंशियल चीज़ों की, वो चल रही है। ट्रक्स मूवमेंट कर सकते हैं एसेंशियल चीज़ों के लिए, डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शंस के लिए। और ये देख सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऐसे में ये 11 बजे तक इन्हें जो है वो समय दिया गया है। मेडिकल शॉप्स जो हैं वो खुली रहेंगी, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं, एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये रियासी के मेन बाज़ार के दृश्य जो हैं इस समय आप देख रहे हैं। सरकारी मुलाजिम भी हमें आवागमन करते हुए दिख रहे हैं, और अन्य ज़रूरी जो सुविधाएं हैं उनसे जुड़े लोग भी आवागमन कर रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन 50% कैपेसिटी के साथ चलने के लिए कहा गया था, लेकिन रियासी के बस स्टैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बंद ही दिख रहा है। वाहन यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, लोग भी नहीं हैं, सवारियाँ भी नहीं हैं, जिस कारण पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोगों ने अपने वाहनों को बंद रखना ही उचित समझा होगा। जहाँ फिर हो सकता है कि कुछ स्थानों पर कुछ एक वाहन चल रहे हों। तो नीचे अब गणेश मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी कम मात्रा में लोग दिख रहे हैं। मास्क लोगों ने ज़्यादातर यहाँ पे पहना हुआ है। तो अब नीचे की तरफ, मेन बाज़ार नीचे की तरफ रुख करेंगे। 2 जो मेडिकल शॉप्स हैं ये खुली हुई हैं, इन्हें परमिशन दी गई है और ये दुकानें खुली हुई हैं। एक और दुकान यहाँ पे खुली हुई है, हालांकि इन्हें परमिशन नहीं है। शादी समारोह का सीज़न है, लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ऐसे में लोग भी चिंता में हैं कि जो ज़रूरी सामान है किस तरह से वो उसकी ख़रीदारी करें। और ये रियासी के मेन बाज़ार के दृश्य आप देख रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जुड़ी दुकानें हैं वो
सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फल और सब्जी की जो दुकानें, रेहड़ियाँ हैं, वो शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। लोग ज़रूरी सामान लेने के लिए मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि बिना किसी काम के बाहर ना निकलें, SOPs का पालन करें और कोरोना कर्फ्यू को सफल बनाएं, ताकि जो कोरोना की ये चेन है, कोविड-19 की चेन है, उसे तोड़ा जा सके और जो जिस मकसद के लिए ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है वो मकसद सफल हो सके। तो चलिए फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। अपना ध्यान रखिए और cowin.gov.in में जाकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।